राम जी, कैसे हैं आप सारे। मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो ये बज गए हैं सुबह के 7 और मैंने सब्जी बना दी है। भिंडी छोक की है और भिंडी अब छोक छाक के बच्चों को, इसके पापा चले गए खेत में। वो खेत में खेड़ा है, जैसे हमारा खेत होता है थान, वो उसे सींचने के लिए गए हैं। डेली सींच रहे हैं, पूरे जेठ के महीने उसे सींच रहे हैं कि भाई देखो सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो हमारे जो खेत का थान है, हमारे मेरे जो हस्बैंड है उनकी उसमें बहुत ज़्यादा आस्था है। तो पूरे जेठ वो सुबह के टाइम उठ के नहा धो के उसे सींच के आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आज हो गए 15 दिन 13-14 दिन हो गए हैं। और गर्वित भी उनके साथ चला जाता है, जब से घर से आए हैं कि मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है। तो वो भी सुबह उठ के दूध पी के उनके साथ चला जाता है। हंसिका चली जाती है ट्यूशन में, क्योंकि उसकी सुबह की ट्यूशन है। अब रह गई मैं जब तक वो आएंगे अपना आटा वाटा लगा के, और सब्जी मैंने बना दी है। थोड़े से सामान और रहता है वो उठा लूँ। रात बारिश किस किस के यहाँ आई, यहाँ तो आई थी, थोड़ी सी ठंडक पहुँची है। मतलब थोड़ा सा माहौल भी शांत सा हो गया और गर्मी भी कम है थोड़ी सी। मतलब है तो 19-20, लेकिन एक धूल दबगी। सबसे ज़्यादा ये है कि धूल दबगी, धूल नहीं है। इतना बुरा हाल हो रहा था रेत में बहुत ज़्यादा। अब आज थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि 1-2 दिन तो फ़र्क रहेगा धूल उड़ने में। तो अब ये निकाल लूँ यहाँ लस्सी। ये देखो लस्सी बिलोली है, घी निकाल दिया। अब पड़े हैं पेड़ पे कपड़े हैं, वो भी बच्चे लेट उठे थे तो वो रख के आऊँगी, क्योंकि गर्मी है, छुट्टियां हैं। वैसे हमारा की बार कहीं भी जाने का प्लान नहीं है। वो तो कह रहे थे कि भाई चलो तुम्हें कहाँ चलना, फिर मन करना बस। अब की बार खर्चे बहुत ज़्यादा हैं घर में, तो इसलिए अब की बार हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। वैसे तो बच्चों के हिसाब से तो कहीं भी चले जाते हैं, जैसे भाई अब यहाँ चले गए थे, क्या नाम है ये, गर्वित को हम झुला के भी ले आए थे। बच्चों को तो झूले वगैरह का ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम अब सुखदेव में आते वक्त घर से आई थी तो सुखदेव में चले गए थे। गर्वित को सबसे ज़्यादा झूलना ही है, मुझे झूलना है, मुझे इस झूले पे झूलना है, मुझे इस झूले पे झूलना है। तो वो तो हमने उसको करा दिया था। अब देखो फिर भी अभी तो कई दिन पड़े हैं छुट्टियों के, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अब उठा दूँ मैं उसके कपड़े, मिलते हैं। सुबह सुबह हो गया खर्चा शुरू। अब आ गया है अखबार वाला, उसे पैसे देने हैं 100 रुपये भाई। कभी अखबार नहीं पढ़ती, कभी भी नहीं पढ़ते। मैं यूँ कह दिया मतलब बिना मतलब के पैसे देने आपने। लेकिन जो सहरावत साहब है उन्हें अखबार पिए बिना, मतलब लगा लो चाय के साथ वो चाय पियेंगे तो उन्हें उसके साथ अखबार चाहिए ही चाहिए। आज ये थोड़ा लेट है, 7 बज रहे हैं, नहीं तो 6 बजे अखबार डाल जाता है मोस्टली। तो रख देती हूँ, बच्चे हंसिका पढ़ लेती है थोड़ा बहुत, या उसके पापा। मैं कभी अखबार नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरे पास फ़ोन है। फ़ोन तो उनके पास भी है, मैं तो जो 1-2 न्यूज़ देखती हूँ फ़ोन में ही देख लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई आज है मेरी बेटी का बर्थडे। आज है 6 जून, आज मेरी बेटी 16 साल की हो गई है। तो विश करो कि मेरी बेटी का जीवन सफल रहे, वो अपने हर काम में सफल रहे, उसे सुख मिले हर एक चीज़ का, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मैं तो अपनी बेटी के लिए यही प्रेयर करूँगी, बल्कि सबकी बेटियाँ, भगवान दुनिया में सबको ऐसे ही खुश रखे। एक बात बताऊँ भाई, मतलब मैंने जब तक लोगों की बात सुनी, जब तक उन बातों पे ध्यान दिया कि हाँ या ऐसी है या वैसी है, इसने नो कर दिया, इसने नो कर दिया, फिर मैं उन 24 घंटे दिमाग में यही बात रहती कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कहाँ गलती रही। मतलब इन चीज़ों को दिमाग में घुमाते घुमाते इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी कि थायराइड बन गया था। 24 घंटे बस दिमाग में यही चीज़ थी, मतलब कुछ तो कमी कर रखी होगी जो ये मुझे इतना कह रही है। कुछ तो मेरे आगे से भी, मेरे आगे भी मेरी बुराई, मेरे पीछे भी मेरी बुराई, हर वक्त मुझे कोसते रहना, है ना। ऐसी हालत हो गई थी, मतलब मरने में
कसर नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा क्या फायदा है, अपना शरीर खो लिया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो भैया अब धीरे धीरे जाके अकल आवे, वो कहते नुकसान हो लिया, चलो जब भी अकल आ गई जब भी बढ़िया है कि अब मैं किसी की बात का ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ अपने भगवान के ऊपर छोड़ दूँ कि जो है बस तो ही है।